एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का जो हमारा एमसीक्यू वेस्ट है वो है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को लिया गया है। और इससे जो पहले का हमारा वीडियो है वो कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी का वीडियो है। जब आप उस थ्योरी के वीडियो को देखेंगे तो इन एमसीक्यूज़ को आप ईज़िली लगा पाएंगे और आपको ये अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि थ्योरी को कितना आपने समझा है और उसको समझ के आप कितना इस एमसीक्यू को लगा पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड जो है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड सी पेप्टाइड बॉन्ड एंड डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपका किससे मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपका बना होता है बेस, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल एंड आपका फॉस्फेट ग्रुप, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल जो हैं बॉन्ड होते हैं वो किससे होते हैं, डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एमसीक्यू, अ मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से किस वे में डिफरेंस है। तो पहले जान लेते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन है इसमें बेस, ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन बी शुगर एंड सी फॉस्फेट ग्रुप एंड डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड है यानी कि जब वहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, ठीक है, तो आपका क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन जब यही न्यूक्लियोसाइड यानी प्लस किससे, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएगा तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑप्शन होगा वो होगा फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यानी न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स अ नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल। इट्स मे बी डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। अगला क्वेश्चन है, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो आपकी डीएनए में होगी, जबकि राइबोज शुगर है वो आपकी आरएनए में होती है। तो किस क्लास की शुगर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए है ट्राइओज, बी हेक्सोज, सी पेंटोज एंड डी पॉलीसैकेराइड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन होंगे। तो आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट प्यूरिन्स बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद पायरिमिडीन बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल हेलिक्स लीड्स टू। पूछा गया है कि जो प्यूरिन बेस है वो ऑलवेज पिरिमिडीन बेस के साथ ही डबल हेलिक्स में बॉन्ड होता है। ठीक है, तो क्या रीज़न है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए द एंटी पैरेलल नेचर होता है इसलिए, बी द सेमी कंजर्वेटिव नेचर है इसलिए, और सी यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, द यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर होगा वो मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन सी होगा, द यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। रीज़न इसका ये है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से
बॉन्ड होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये डीएनए को एक तो स्टेबिलिटी देता है, दूसरी बात जो लार्जर नाइट्रोजनस बेस है वो स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होगा, कनेक्ट होगा बोल सकते हैं, जिससे कि एक 11 nm का डीएनए हेलिक्स बनेगा, और ये एक यूनिफॉर्म विड्थ बना के रखेगा डीएनए में, जो कि स्टेबिलिटी के लिए असेंशियल है थ्रू आउट द यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। अगला क्वेश्चन है 5th, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। डीएनए पर क्या चार्ज होता है और हिस्टोन्स पर क्या चार्ज होता है। हिस्टोन आपकी एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है विद डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ डीएनए, तो डीएनए पर होगा आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डीएनए पर होगा नेगेटिव चार्ज और स्टोन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड। प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहाँ पर होंगे डीएनए पर। तो बोला है कि ए 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड respectively of a transcription unit, and C 5 prime upstream and the downstream, and D 3rd prime downstream end। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका B 5 prime upstream and 3 prime downstream and respectively, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वहाँ पर कितने वहाँ पर 3 रीज़न होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्रमोटर रीज़न, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन का, और थर्ड होता है आपका टर्मिनेटर जीन का। अब होता क्या है कि जो स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पर तो प्रमोटर साइट पर जो है प्रमोटर जुड़ता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, जबकि स्ट्रक्चर जीन के जो 3rd प्राइम एंड है उस तरफ क्या जोड़ेगा, टर्मिनेटर जुड़ता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा, यानी एंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को वो एंड करेगा, यही टर्मिनेटर साइट होती है। तो ऑप्शन इसका बी है। आगे चलते हैं। Point 7, what are the set of positively charged basic protein called as। कि पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए हिस्टिडीन, डी डीएनए, तो डीएनए तो प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है, सी आरएनए, और लास्ट ऑप्शन है डी हिस्टोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और बेसिक प्रोटीन्स का एक सेट होता है, इसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली हिस्टोन्स प्रोटीन। आगे चलते हैं। पॉइंट 8, व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नोन एज। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया कि क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी क्रोमेटिड, एंड ऑप्शन सी क्रोमेटिन, एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो नेट लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमेटिन। ऑप्शन सी क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिड तो जो है आपका होता है एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न एंड दैट आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, ठीक है। 2 डॉटर स्ट्रैंड जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं,
बीच में सेंट्रोमियर से, और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं जो कि बने होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। 9, पॉइंट नंबर 9 है, और यार कह सकते हैं कि MCQ 9, द हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम। तो कितने बेस पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम में। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं 200 बेस पेयर। ऑप्शन ए 200 बेस पेयर, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोसोम जो फॉर्मेशन होता है तो कोर डीएनए जिसमें डीएनए जो है वो रैप किए रहता है ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन को, वो जो कोर डीएनए है उसमें आपके 146 बेस पेयर आ जाएंगे। जब दो न्यूक्लियोसोम जो हैं वो ऐड होते हैं आपके एक लिंकर डीएनए से, तो वहाँ पर बेस पेयर जो है वो एटलीस्ट अप्रॉक्स 55 तक आ जाते हैं, 55 बेस पेयर तक। आगे चलते हैं। अगला है व्हेन द नेगेटिवली चार्ज डीएनए combines with the positively charged histone octamer, which of the following is formed। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है जब पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर को जो उसके साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड, एंड ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, और डी में भी न्यूक्लियोसोम हो जाएगा गलती से, वो दो ऑप्शन एक से हो गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका न्यूक्लियोसोम, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस तरह से 8 ऑक्टामर होंगे, आप इसको ये समझिए, और यहाँ पर ये डीएनए इसको रैप किए रहेगा ऐसे ही करके, और दूसरे ऑक्टामर को भी क्या है इसी तरह डीएनए रैप किए रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, और यहाँ पर क्या है ये आपका लिंकर डीएनए। आगे चलते हैं। 11 पॉइंट, द हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए 20 मिलियन, बी 30 मिलियन, सी 40 मिलियन एंड डी 10 मिलियन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 30 मिलियन। आगे चलते हैं। 12 पॉइंट है, which of the following chromatins are said to be transcriptionally active and inactive respectively। तो ऑप्शन ए दिया गया है यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, बी यू क्रोमेटिन एंड प्रोक्रोमेटिन, एंड सी प्रोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन, एंड ऑप्शन डी हेट्रोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, डार्क स्टेन्ड होगा, यू क्रोमेटिन लाइट स्टेन होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 13 पॉइंट, तो व्हाट आर द एडिशनली सेट ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट द हायर लेवल नोन एज। प्रोटीन्स का वो सेट जो कि रिक्वायर्ड होता है कि हायर लेवल पर जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग होती है तो वो कौन सी प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए हिस्टोन प्रोटीन, बी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, सी हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज़ द टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर NM। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस ऑप्शन ए 0.34 nm, 0.32 nm एंड सी 0.33 nm एंड डी 0.35 nm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ए 0.34 nm। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। तो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो लिंक है टू विच टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। पूछा गया है कि एक डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि लिंक है वो कौन सी हिस्टोन प्रोटीन से। तो कुछ तो आपको दिया गया है कि ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, और यहाँ पर ये डीएनए रैप किए हुआ है। पूछा गया कि ये वाली कौन सी हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये यहाँ पर कौन सी है H1 हिस्टोन प्रोटीन, जैसा कि ऑप्शन में आपका दिया भी गया है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा H1 हिस्टोन प्रोटीन।
ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको मेरा इससे पहले का जो वीडियो है इसी का उसमें मिल जाएगा। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो इन MCQs को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। ऑप्शन सी, सॉरी, नेक्स्ट है 16 कि इन DNA द टर्सरी स्ट्रक्चर व्हाट इज स्टोन ऑक्टामर। यहाँ पर DNA का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो स्टोन ऑक्टामर में क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग 8 पॉजिटिवली चार्ज स्टोन प्रोटीन, 2 of each H2A, H2B and H3 and H4 that adds in packaging of DNA। B दिया गया है A complex consisting 8 negatively charged stone protein, H3 और H2A, H2B, H3 and H4। ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया है अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टोन प्रोटीन, देन H1 एंड 2 ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 जो कि एड्स करते हैं द पैकेजिंग ऑफ DNA में। डी दिया गया है अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग 9 नेगेटिवली चार्ज स्टोन प्रोटीन, H1 एंड 2 ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 दैट एड्स इन द पैकेजिंग ऑफ DNA। तो आपको पहले ही बताया गया कि जो स्टोन प्रोटीन होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और कितनी होती हैं, ऑक्टामर बोला जा रहा है तो कितनी होंगी, 8 पॉजिटिवली चार्ज होंगी। ठीक है। उसमें भी ये कैसी होती हैं, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, बेसिक नेचर होता है इनका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2A, H2B, H3 एंड H4, जबकि H1 जो होती है वो हमारी लिंकर DNA में यानी 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने में इन्वॉल्व होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सी हिस्टोन्स आर रिच इन। अब पूछा गया हिस्टोन्स में ऐसी कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें उनकी रिचनेस होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, चलिए मैं बताती हूँ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्जिनाइन एंड लाइसिन, बी आर्जिनाइन एंड ल्यूसिन एंड सी आर्जिनाइन एंड आइसोल्यूसिन एंड डी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो ऑप्शन होगा आर्जिनाइन एंड ल्यूसिन। देखिए क्वेश्चन को करने का जो है अपना जो मज़ा है वो तभी है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ के लगा सकते हैं। अगर तुक्के मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो एक बार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। अगला है 18 द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इज टर्म्ड एज। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा क्रोमेटिन पार्ट होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हेट्रोक्रोमेटिन, बी यूक्रोमेटिन एंड सी प्रोक्रोमेटिन एंड प्रीक्रोमेटिन एंड प्रोक्रोमेटिन। तो हम सीधे राइट आंसर पर चलते हैं। वो राइट आंसर है हमारा यूक्रोमेटिन, जो कि लाइट स्टेन्ड होता है, लाइट स्टेन करते हैं, जो स्टेन करते हैं तब लाइट पार्ट हो जाता है उसका, यूक्रोमेटिन कहलाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। अगला है 19 हिस्टोन्स आर। फिर वही क्वेश्चन पूछा। ये बार बार क्वेश्चन पूछने का मतलब भी यही है कि अगर घुमा फिरा के कितनी भी बार क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर को कोरिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, बी नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन एंड सी पॉजिटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन एंड डी नेगेटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन। तो हमें कहीं नहीं जाना है और राइट आंसर पर जाना है। वो हमारा राइट आंसर है कि पॉजिटिवली चार्ज होगी और बेसिक प्रोटीन होगी। और बेसिक प्रोटीन इसमें कौन कौन सी थी, आर्जिनाइन और लाइसिन। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द लेंथ ऑफ DNA डबल हेलिक्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज दिस। ठीक है। यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा इसका कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपके 6.6 × 10⁹ दिया गया है। ठीक है। तो लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ हमारा तभी निकलेगा जब इसमें हम इसका एक फॉर्मूला लगा देंगे कि द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस। तो उसका जो डिस्टेंस है 0.34 nm होता है, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 2.2 मीटर। ठीक है। आई होप आपको ये MCQs का कलेक्शन अच्छा लगा होगा और इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एजुकेशन अड्डा 9 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।